यह इसी से चलता है कि जिनके पास लक्ष्मी ने कृपा की है वे अपनी आय का एक हिस्सा यहां प्रदान करें ताकि यह लोक कल्याण का काम चले, ताकि यह सामाजिक समरसता का काम चले, ताकि यह धर्म और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का काम चले। उन आताताई आक्रांताओं को पता था, उन बाबरों को पता था, उन गजनियों को पता था, उन गौरियों को पता था कि राम जी के मंदिर में अकूत सोना चांदी है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो चंपत जी भाई साहब ने बताया कि भगवान के माथे का जो तिलक है इसमें सूरत के व्यापारियों ने इतने कैरेट के हीरे लगाए हैं, ये 100-150 करोड़ 200 करोड़ का है। भगवान के गले में जो हार पड़ा हुआ है ये बंबई के वहां के लोगों ने बनाया। भगवान के श्री शरीर के शीश पर जो मुकुट धारण किया गया है ये इतने 100 करोड़ का है। मेरे भरतलाल, मेरे मन में उस दिन एक बात आई इस दृश्य को देखकर रोते हुए शाम को, कि जिन नीचों ने, जिन पापियों ने, जिन आतंकवादियों ने, जिन बर्बरों ने तलवार के बल पर बगदाद के पार से आकर भगवान का खजाना खाली किया था ये सोचकर कि ये तो भिकमंगा हो गया, इसके भक्त भिकमंगे हो गए, वो नीच और बर्बर आज भी कटोरा हाथ में लेकर दुनिया के सामने घूम रहे हैं और मेरे राम के मुकुट में हीरे जड़े हुए। एक पिता के कह देने पर जंगल चला गया। अभी डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, शायद बैठे हो। एक छोटे से इंटीरियर बालाघाट में ट्रांसफर हो जाता है तो आदमी भागा भागा इनके पास आता है, हमारे पास आता है। वो आदमी कहता है मेरा ट्रांसफर हो गया। तो मैं उससे पूछता हूं कहां हो गया भैया, नौकरी चली गई क्या? नहीं भैया, वो बालाघाट में और वहां और उस इलाके में कलेक्टर हो गए, भोपाल से दूर है, इंदौर से दूर है। और नाम क्या है? सूर्यवंशियों के घर में पैदा हुआ है, ट्रांसफर से डरता है। अरे राम से सीख जिसके परिवार में पैदा हुआ है। अगर अयोध्या का राजकुमार केवल अपने घर पर रहता तो केवल रामचंद्र बनकर रह जाता। ट्रांसफर पाया और जंगल जंगल पोस्टिंग लेकर वापस लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये लूटमार किस लिए हुई? ये लुटेरे क्यों आए? इन्होंने भगवान का मंदिर क्यों तोड़ा? इन्होंने अयोध्या क्यों तोड़ी? इन्होंने काशी क्यों विध्वंस की? इन्होंने कृष्ण जन्मभूमि क्यों तोड़ी? इसलिए तो तोड़ी कि हमारी आस्था पर प्रहार करना था, इसलिए भी तोड़ी। यहां बैठे हुए भोले लोगों गलत मत समझना, रेगिस्तान के पार से आए हुए इन वहशियों ने यहां एक भी इस्लाम मानने वाला बैठा हो तो तेरे परदादा के परदादा के परदादा की भी हत्या की थी और मेरे परदादा के परदादा की भी हत्या की थी। यह लूटमार इसलिए तो थी ही कि आपकी आस्था के प्रतीक चिन्हों को ध्वस्त करना था। यह इसलिए भी थी कि हमारे मंदिरों में सबसे ज्यादा सोना चांदी था आस्तिकों का चढ़ाया हुआ। ये जो दिन भर यहां कार्य व्यापार चलता है, ये जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ये जो 151 बेटियों को उनके सौभाग्य क्षणों तक पहुंचाने का एक पिता जैसा संकल्प है, एक ऐसे तपस्वी नवयुवक का जो स्वयं पिता नहीं बना है लेकिन उसके मन में विदेह जैसी कामना है कि मेरी हर सीता को राम मिल जाए। यह इसी से चलता है कि जिनके पास लक्ष्मी ने कृपा की है वे अपनी आय का एक हिस्सा यहां प्रदान करें ताकि यह लोक कल्याण का काम चले, ताकि यह सामाजिक समरसता का काम चले, ताकि यह धर्म और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का काम चले। उन आताताई आक्रांताओं को पता था, उन बाबरों को पता था, उन गजनियों को पता था, उन गौरियों को पता था कि राम जी के मंदिर में अकूत सोना चांदी है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो चंपत जी भाई साहब ने बताया कि भगवान के माथे का जो तिलक है इसमें सूरत के व्यापारियों ने इतने कैरेट के हीरे लगाए हैं, ये 100-150 करोड़ 200 करोड़ का है। भगवान के गले में जो हार पड़ा हुआ है ये बंबई के वहां के लोगों ने बनाया। भगवान के श्री शरीर के शीश पर जो मुकुट धारण किया गया है ये इतने 100 करोड़ का है। मेरे भरतलाल, मेरे मन में उस दिन एक बात आई इस दृश्य को देखकर रोते हुए शाम को, कि जिन नीचों ने, जिन पापियों ने, जिन आतंकवादियों ने, जिन बर्बरों ने तलवार के बल पर बगदाद के पार से आकर भगवान का खजाना खाली किया था ये सोचकर कि ये तो भिकमंगा हो गया, इसके भक्त भिकमंगे हो गए, वो नीच और बर्बर आज भी कटोरा हाथ में लेकर दुनिया के सामने घूम रहे हैं और मेरे राम के मुकुट में हीरे जड़े हुए। तुम लूट कर ले गए
थे फिर भी लुटेरे और भिखारी रहे, और मेरे राम ने तुम पर न्यौछावर कर दिया। इसके बाद भी राम के माथे पर वही हीरे जड़े हुए हैं जो रत्नगर्भा प्रकृति में उनकी श्री लक्ष्मी ने संयोजित किए, जो उनकी पत्नी ने वहां पहुंचाए, वो हीरे आपके माथे तक आए हैं। इसलिए यहां बैठे हुए लोगों, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। भगवान का रिश्ता आपसे विश्वास का रिश्ता है। जो दिल्ली में लोग पूछते हैं ना कि बागेश्वर धाम में क्या होता है, वो जो पेड़ है उसमें सचमुच कैसा कुछ है क्या? आप तो जानते हो उनको, एक बार अकेले में पूछो। भरोसे का खेल है। मां में भरोसा करता है बच्चा, हल्का सा रोता है तो मां दूध पिला देती है। पिता में भरोसा करता है बच्चा, पिता अपने सिलवाए हुए जूते को छुपाकर बेटे से कहता कि मेरे पास तो अभी जूते हैं, लिए 100 रुपए लेके तू नए जूते खरीद ला। ये भरोसे का तत्व है। मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए तो एक दिन खाना खाने बैठे, माता रुक्मणी ने 56 भोग लगाए। खाने के लालची हैं, रसना के बड़े रसी हैं। खाना खाने बैठे, खाना आराम से खा रहे थे, जैसे एक टुकड़ा मुंह के पास गया, टुकड़ा फेंका और दरवाजे की तरफ दौड़े। एक तरफ पीतांबर, एक तरफ मुकुट, एक तरफ मणियों की माला, और भागे कृष्ण। उनके पीछे रुक्मणी भागी, उनके पीछे सेवक भागे। महल बड़ा था, छोटे छोटे मुख्यमंत्रियों का 20-20 बीघे में होता है, वो तो सम्राटों के सम्राट। और अचानक द्वार तक गए और द्वार से लौट आए। तो माता ने पूछा कि क्यों गए? रसमंजरी में कहानी आती है श्लोक के माध्यम से। माता ने पूछा क्यों गए? बोले वो मथुरा से एक बावरा भगत हमारा, जैसे हमारे भैया कहते हैं धीरेन्द्र भैया मेरे पागल हो, तो कृष्ण के भी पागल। तो बोले मेरा एक पागल आ गया यहाँ, इकतारा हाथ में लेके काना काना गाता था, लोगों ने पागल समझा, उस पर पत्थर मारे। मुझे वो दिख रहा था तो मैं उसे बचाने गया था। यही संबंध है बागेश्वर पीठ का अपने आस्तिकों के साथ, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगली पंक्ति पर समझना मेरी बात। बोले मैं बचाने गया था। तो रुक्मणी ने पूछा बचाने गए थे तो आ क्यों गए? बोले जब तक मैं दरवाजे पे गया तब तक वो कन्हैया कन्हैया गाकर पत्थर सह रहा था। जैसे इसने तानपुरा नीचे रखकर पत्थर उठाया, मुझे लगा अब इसने मुझ पर भरोसा छोड़ दिया, खुद ही लड़ रहा है, तो मैं क्या सहायता करूं इसकी। यह जो विश्वास है भक्ति का। नारद जी जिस मार्ग से भगवान विष्णु से मिलने जाते थे, भक्तांबर में कहानी है, वहां एक भक्त बैठा था, भगवान की तपस्या कर रहा था। उसे नारद जी दिखे, बोले अंदर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले विष्णु जी से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने सारी बातें पूछी और कहा कि भाई वो एक बाहर आपका भक्त बैठा है इमली के पेड़ के नीचे। इमली का पेड़ देखा है? एक पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? सैकड़ों। तो बोले वो पूछ रहा है कि मुझे विष्णु जी कब दर्शन देंगे। विष्णु जी ने टालने के लिए कह दिया कि बोले उससे कह देना कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म बीत जाएंगे तो मैं दर्शन दूंगा। नारद जी लौटे, भक्त ने फिर पकड़ लिया, बोले प्रभु अंदर से आ रहे हो? बोले हाँ। बोले विष्णु जी से मेरी बात हुई? बोले हाँ हुई। बोले कहा मुझे कब दर्शन देंगे? तो नारद जी ने कहा उदास हो जाएगा तू सुनकर, दुखी हो जाएगा, तेरा मन टूट जाएगा। उसने कहा बोलिए तो सही। बोले भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठ के तो तपस्या कर रहा है, इसमें जितने पत्ते हैं इतने जीवन तपस्या कर, तब मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा। अब सुनिएगा ये बात कि इतना कहते ही भक्त नाचने लगा, पागल हो गया। बोला मेरा विष्णु आएगा, मेरा भगवान आएगा, मुझसे मिलने आएगा, तय हो गया। बस तपस्या करनी है, थोड़ी सी तपस्या, जितने पत्ते हैं इतने जन्म तपस्या करनी है। वो नाच ही रहा था कि विष्णु प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़कर गले लगा लिया। नारद जी ने कहा प्रभु आपने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई, मुझसे झूठ बुलवा दिया। आपने कहा कि जितने पत्ते हैं इतने जन्म बाद आऊंगा, आप तो भी प्रकट हो गए। बोले मैं प्रतीक्षा के लिए नहीं, मैं विश्वास के लिए जीता हूं। इसे इस बात का भरोसा है कि इतने लाख जन्म तपस्या करके मैं मिलूंगा। मैं इसके इस भरोसे को पुष्ट करने के लिए इसे प्रेम करने आया, उसे दर्शन देने के लिए आया। इसीलिए कहा शुरू में मैंने कि श्रद्धा विश्वास रूपिण
अभी लोगों ने मुझे पूछा कि जब आपने विग्रह देखा तो आपको कैसे लगे। हम दोनों भाइयों ने जब पहली बार भगवान की वो श्यामल प्रतिमा देखी तो कैसे लगी, जब पहली बार उनको हमने देखा। आपने देखा है चेहरे पर हंसी है, यहां तक कुंतल फैले हुए हैं, हाथ में धनुष है, मन में निश्चय है, आंखों में मर्यादा है। मेरी आंखों से अयोध्या का दर्शन करिए। मधुर हंसी अधरों पर लेकिन भाव सभी निष्काम मिले हैं। मधुर हंसी अधरों पर लेकिन भाव सभी निष्काम मिले। धनुष हाथ में लिए खड़े हैं, फिर भी ललित ललाम मिले हैं। धनुष हाथ में लिए खड़े हैं, फिर भी ललित पंक्ति सुनो। ललाम मिले। कांधे तक कुंतल आंखों में, निश्चय मन में मर्यादा है। कांधे तक कुंतल आंखों में, निश्चय मन में मर्यादा है। नमन करो सब, नमन करो सब, नमन करो सब, बड़े भाग से नमन करो सब, बड़े भाग से हमको अपने राम मिले हैं। नमन करो सब, बड़े भाग से हमको अपने राम मिले। मुझको मेरे राम मिले हैं, तुझको तेरे राम मिले। गाओ। मुझको मेरे राम मिले हैं, तुझको तेरे राम मिले। अपने अपने राम मिले हैं, सबको अपने राम मिले हैं। अपने हाथ उठा के मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर गाइए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर हारी। विश्वामित्र से कहा दशरथ ने कि मुझे ले जाओ, मेरी सेना ले जाओ, एनएसजी कमांडो ले जाओ। 15 साल के लड़के को क्यों ले जा रहे हैं? बेटे के लिए पिता का मन लालायित रहता है, वो भी दशरथ जैसा पिता जिसे चौथेपन में पुत्रों की प्राप्ति हुई। विश्वामित्र ने कहा राजन, ये 4 चीज हैं, इनमें अगर किसी में एक आ जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है वो। सबसे पहला यौवन, जवानी। जो जवान बच्चे बैठे होंगे देखा होगा मां कितनी समझाती है कि छत पे मत जा, बारिश लग जाएगी, नंगे बदन। हम भी ऐसा ही करते थे। यही वो दिन है कि छत पर नंगे बदन टहलते थे, यही वो दिन है कि छाती में खांसी बैठ जाती है। इसे कहते हैं यौवन। संतोषानंद जी हमारे गीतकार हैं, उन्होंने कहा मतलब यही सिखाती है और हुस्न की किताब के मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। दूसरा धन, पैसा आ जाए, आहा हा, क्या दिमाग खराब होता है। हमारी एक कवित्री है शबीना, उसका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मुझे क्षमा करेंगे संतजन बैठे हैं ऋषिकेश के पास। मेरा एक आईएएस मित्र मुझसे बोला कि हमारे गुरुजी से मिलने चलो, बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उनकी, कोठी थी उनकी दिल्ली में, अमेरिका में काम था, सब छोड़ के एक दिन साधु बन गए। मेरा साधुओं में वैसे ही जरा मन लगता है, मैं तो चरणों में लेट जाता हूं। जहां से साधु देखा तो मैं चला गया, अंदर गया। 45 मिनट का सत्संग हुआ धीरेन्द्र जी उनके साथ। बाहर निकल के वो मेरे जो आईएएस मित्र थे उन्होंने कहा कैसे लगे हमारे महाराज जी, सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने।
मैंने कहा भाई छोड़ा तो नहीं है, पकड़ रखा है। बोले नहीं सब छोड़ दिया। मैंने कहा 45 मिनट में 50 बार बताया कि मेरे पास कौन सी गाड़ी थी, मेरे पास कौन सी घड़ी थी, मेरी कोठी कैसी थी। जब अभी तक स्मरण है तो इसका मतलब पकड़ रखा है, छूटा नहीं है बेटा। तीसरा संपत्ति, अगर संपत्ति आ जाए तो आदमी का दिमाग खराब हो जाए। संपत्ति में बिल्डिंग मिल जाए तो भी दिमाग खराब हो जाए, संपत्ति में पार्टी मिल जाए, राजनीतिक दल, तो भी आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। हमने ऐसे कई देखे उत्तर प्रदेश में और देश में, जिनको संपत्ति में मिल गई, संघर्ष करा ही नहीं तो पागल हो गए। और चौथा है प्रभुत्व, ताकत आ जाए। हम सरकार चलाते थे तो हमारा मैनेजर बोला कि जी वो बाहर आपके मामा जी का लड़का बहुत परेशान कर रहा है, कह रहा मिलना है। मैंने कहा मामा जी का लड़का? हमारे मामा के तो कोई लड़का ही नहीं था, 2 लड़कियां थी और काफी चरित्रवान आदमी थे वो। लड़का कहां से आ गया? सरकार गई तो मामा जी भी गए, लड़का भी गया। फिर किस दिन लौट आएगी भगवती न जाने, कब क्या करेगी, तो फिर आ जाएगा। तो यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व। विश्वामित्र कहते हैं राजन तेरे बेटे में चारों चीज हैं और इसके बाद भी विवेकी है, धर्मज्ञ है, इसलिए इसे ले जा रहा हूं। वो राम जिस पर मैं 2 दिन चर्चा करूंगा, जिसके पिता से कैसे संबंध है, जिसके अपनी माओ से कैसे संबंध है, जिसके अपने मित्रों से कैसे संबंध है। इस कहानी को कहानी की तरह मत सुनना, इसके प्रतीक शास्त्र के साथ सुनना कि इसका प्रतीक शास्त्र क्या है। एक पिता के कह देने पर जंगल चला गया। अभी डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, शायद बैठे हो। एक छोटे से इंटीरियर बालाघाट में ट्रांसफर हो जाता है तो आदमी भागा भागा इनके पास आता है, हमारे पास आता है। वो आदमी कहता है मेरा ट्रांसफर हो गया। तो मैं उससे पूछता हूं कहां हो गया भैया, नौकरी चली गई क्या? नहीं भैया, वो बालाघाट में और वहां और उस इलाके में कलेक्टर हो गए, भोपाल से दूर है, इंदौर से दूर है। और नाम क्या है? सूर्यवंशियों के घर में पैदा हुआ है, ट्रांसफर से डरता है। अरे राम से सीख जिसके परिवार में पैदा हुआ है। अगर अयोध्या का राजकुमार केवल अपने घर पर रहता तो केवल रामचंद्र बनकर रह जाता। ट्रांसफर पाया और जंगल जंगल पोस्टिंग लेकर वापस लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। ये अवधपति से जगती पति बनने की यात्रा में ये ट्रांसफर ही है। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभं, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कल और परसों इस पर संवाद करूंगा कि इसका प्रतीक शास्त्र क्या है। कऊ कहते हैं अनंत को और शल्य कहते हैं पीड़ा को। अनंत की पीड़ा अपने शरीर में, अनंत पीड़ा अपनी आत्मा में धारण करके जो जगत के कल्याण के लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दे उसे कौशल्या कहते हैं। मैं कई बार आपकी माता जी के विषय में सोचता हूं। उस दिन आपने मैया से बात कराई हमारी, जब हमको उन्होंने देख के कहा इससे बेटे से बात करा दो। महाराज जी ने बात कराई अपनी माता से। उनका तो मन करता होगा, उनका मन तो बड़ा दुख दुख करता होगा कि उड़न खटोले में लाल जा रहा है, पता नहीं हेलीकॉप्टर कैसे चले, हवाई जहाज कैसे चले, इतनी भीड़, मार कमांडो लगे हुए हैं। इनके खुद के 15 और मेरे 15, 30 मिलके मुझे लगा, मैंने अपने ऑफिस के से उड़ के कहा कि भैया प्रेम अपनी जगह, इस आदमी को छोड़ो, ये हमें भी कुचलवा देगा भैया, इतनी भीड़ है। मैंने कहा ये जाने, इनका काम जाने, अपन तो चलो होटल वापस। लेकिन जगत के कल्याण के लिए उन्होंने एक बालक को
जो लाड़ लड़ाने योग्य है, जो अपने हाथ से भोजन कराने योग्य है, उसे जगत के कल्याण के लिए धर्म को सौंप दिया कि जाओ जगत का कल्याण करो, लोगों का दुख दूर करो। संस्कृत में व्याकरण अद्भुत भाषा है। कौ माने अनंत और शल्य माने पीड़ा। दशरथ कहते हैं कि 10 रथों को एक साथ वल्गा से चलाने के कारण दशरथ उनका नाम पड़ा था। हो सकता है, लेकिन संतगण बैठे उनसे अनुमति मांगकर एक नई व्याख्या जो मुझे मिली है गुरु परंपरा से वो सौंप रहा हूं। अगर राम घर में लाना है तो ऐसे पिता की आवश्यकता है जो 10 इंद्रियों को वल्गा से संभाल कर रथ के रूप में चला सके, उसी के घर में राम पैदा हो सकता है। यह जो प्रेम हुआ है राम और सीता का, यह अचानक नहीं हुआ है। राम ऋषि सत्ता से पैदा हुए हैं। आपके जालौन के ही वो ऋषि थे जिन्होंने यज्ञ कराया। हमारे गुरु प्रसाद जी के क्षेत्र से ही गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी की बड़ी याद आ रही है। इसको देख के बड़ा मन महाराज जी को याद कर रहा है। वहीं के थे वो ऋषि, शृंगी ऋषि, जिन्होंने वो उत्सव कराया। तो ऋषि परंपरा से पैदा हुए राम, अगली पंक्ति पर होगी आपकी जयकार। ये युति अचानक नहीं हुई, सीता से विवाह अचानक नहीं हुआ, ये विवाह होना ही था, क्योंकि राम ऋषि संपदा से पैदा हुए हैं और सीता कृषि संपदा से पैदा हुई है। ये देश, ये दुनिया केवल 2 ही चीजों से चलती है, या तो ऋषि संपदा यानी कि ज्ञान से, विश्वविद्यालयों से, प्रोफेसर से, साइंटिस्ट से, या कृषि संपदा जो जमीन से भोजन पैदा हो। और मुझसे आज तक पर एक दिन श्वेता पूछ रही थी कि इस कहानी में हनुमान जी का क्या प्रतीक है, तो बालाजी महाराज के दरबार में एक पंक्ति पढ़ूं। ये यहां बैठे हैं और सुन रहे होंगे इस कथा को, इसलिए कह रहा हूं। सूर्यवंशी है मेरे राम और मही की महिमा है मेरी माता सीता। आप दोनों के योग से हम मनुष्य बने हैं, चल रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप हमें पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके और आपके पति के संबंध के बीच में वायु का पुत्र ना हो, तब तक हम सांस भी नहीं ले सकते, जीवन भी नहीं रह सकते।